हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। टुडे मैं आप लोगों के सामने एक न्यू टेक्निक लेकर आई हूँ जो कि है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। आई नो आप काफ़ी सारे लोग इस टेक्निक के बारे में जानते होंगे, बट येस काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये तो पता होगा टेक्निक होती क्या है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है स्टडीज़ में ये बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इफ़ अगर मैं आके आप लोगों को कहूँ कि वाओ यार, आज तो ना बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, आज ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे एनर्जेटिक मूड में हो एंड यस आज बात करके मज़ा आ जाएगा आपसे। थोड़ी देर में आप खुद देखना, आपको अपने अंदर से ही बहुत एनर्जेटिक फील होने लग जाएगा एंड आपको लगेगा वाओ यार बहुत एनर्जेटिक है। मैं कहूँ कि यार बहुत सुंदर लग रहे हो आज, तो पता नहीं ड्रेसअप बहुत अच्छा किया है या पता नहीं क्या, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। आपको अंदर से बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट फीलिंग आने लग जाएगी कि यार सच में शायद मेरा ड्रेसअप बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे एकदम से, है ना। और अगर बाय चांस मैं किसी दिन आके ऐसा कहूँ कि थोड़े लो लो से लग रहे हो, बीमारी मार तो नहीं हो, आज हो क्या गया है, तो हो सकता है कि आप एकदम अच्छे हो, सही हो, लेकिन एकदम से आप फिर वो थिंकिंग में चले जाए, ऐसा सोचने लग जाए यार एकदम क्या हो गया। हो सकता है लो इसलिए भी लग रहा हूँ क्योंकि मैंने आज नींद कम ली है, या फिर सुबह जल्दी उठ गया था और थोड़ा सा मुझे ऐसे वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है 2-3 दिन से, इसके कारण भी शायद दिखने में ऐसा लग रहा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं वो चीज़ कह रही हूँ कि आप लोग ऐसा फील इसीलिए करोगे क्योंकि मैंने आके कहा। अगर हमको कोई कुछ चीज़ नहीं कहता है ना तो हम अपनी दुनिया में मस्त रहते, लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सी भी कोई चीज़ कह दी ना, हम सोचने में लग जाते हैं। दिस इज़ प्लेसिबो इफ़ेक्ट। इट मीन्स आपकी जो माइंड की थिंकिंग है या थॉट प्रोसेस है वो उस वे में फंक्शन करने लग जाती है, आप वैसे बिलीव करने लग जाते हो जैसे सामने वाला आके कहता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो है ये पुराने टाइम में इस तरह से आया था कि कुछ लोगों को दवाइयाँ दी जाती थी एंड उन्हें ओनली शुगर पिल्स दी जाती थी, ये कह के कि उनको सिर्फ शुगर की गोलियाँ दी जाती थी, ये कह के कि ये दवाई है जिससे आप ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे उन लोगों के अंदर ये बिलीफ सिस्टम बनने लग गया कि यस हमें दवाइयाँ दी जा रही हैं एंड हम ठीक इन दवाइयों के कारण हो रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सिर्फ शुगर की मीठी गोलियाँ होती थी, कोई एक्चुअल दवाइयाँ नहीं होती थी उनकी बीमारी को, उनकी डिसीज़ को क्योर करने के लिए। वहाँ से प्लेसिबो इफ़ेक्ट आया था। वैसे ही प्लेसिबो इफ़ेक्ट मतलब हमारे बिलीव सिस्टम में वो चीज़ें बैठने लग जाएँ और हम वो बिलीव करने लग जाए कि हाँ ये चीज़ सच में है, एंड इतना स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाए कि भले ही वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती हो, बट येस वी आर बिलीविंग इट। दिस इज़ प्लेसिबो इफ़ेक्ट। ओके, सो अब इस इफ़ेक्ट को यूज़ कैसे करना है, इस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है हमारी स्टडीज़ में। अभी एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम बाकी है। आई नो आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो रिवीजन कर लिया होगा, एंड इस सिचुएशन में इस पॉइंट पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन दिस सिचुएशन कि यस काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। बट अगर नहीं भी हुई है तो इतना तो सबने ही कर लिया है कि यस यू कैन राइट द एग्ज़ाम वेरी अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे एग्ज़ाम्स। ओके, तो आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट को आप यूज़ कैसे करोगे यहाँ पे, आप अपने अंदर अब ये बिलीव सिस्टम लेकर आओ, आपको ये डेवलप करना होगा। रोज़ खुद से 10 बार ये चीज़ें बोलनी होगी कि यस मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छे से हो गई है, मैंने जितना पढ़ा है हर चीज़ बहुत अच्छे से कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है जो छूटा हुआ है। इवन मैं कह रही हूँ अगर कुछ छूटा भी है ना तो अपने दिमाग को मत पता लगने दो, जितना अगर हो सकता है कम टाइम में उतना कंप्लीट कर लो, बट यस कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो अब टाइम नहीं है नहीं हो पाएंगी, एंड अब रिवीजन का टाइम है, अब न्यू पढ़ने जाओगे तो बहुत होता है ना क्लटर हो जाएंगी चीज़ें एंड अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो बेटर यही है कि अपने माइंड में अब इस बिलीव सिस्टम को बिठाओ, रोज़ खुद से 10 बार ये कहो कि मैंने जितना पढ़ा है पूरा हो गया है, जो पढ़ा है एग्ज़ाम्स में वही आने वाला है। क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो पैनिक के मूड में होंगे, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत डर लग रहा होगा, पता नहीं कैसी होगी एग्ज़ाम्स, क्या होगा, अच्छी आएंगे कि नहीं, जो हमने पढ़ा है वो पेपर में पूछे, हर किसी को डर, आसपास बस डर का ही माहौल होगा। मैं वही कह रही हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बस खुद के अंदर ये बिलीव सिस्टम डेवलप करना है प्लेसिबो इफ़ेक्ट के साथ में। इस टेक्निक को यूज़ करो यार, बहुत प्यारी है। आप लोगों को बस अपने अंदर ये बिलीव सिस्टम बैठाना है, रोज़ खुद से कहना है कि मेरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, जो मैंने पढ़ा है ना एग्ज़ाम्स में बस वही आने वाला है। भले ही आपने 20% 40% सिलेबस कंप्लीट किया है ना, इतने कॉन्फिडेंटली अपने माइंड को कहो ना कि जो मैंने पढ़ा है ना एग्ज़ाम्स में वही आने वाला है। आप खुद देखना, मैंने भी जब इस टेक्निक को यूज़ किया था ना तो मेरे साथ ऐसा था एग्जीक्यूटिव में। मेरा एक ग्रुप ऐसा था कि मुझे ना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा उस टाइम पे, एंड एग्ज़ाम्स आ गई थी, रिवीजन भी करना था।
तो मैंने फ़ोकस रिवीजन पे किया कि जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करती हूँ, जो नहीं पढ़ा है अब टाइम नहीं है करने का, तो मैंने अब उस चीज़ को सोचना बंद कर दिया कि अब जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ो, अब नहीं करते हैं। मैंने प्लेसिबो इफ़ेक्ट यूज़ किया। मैं अपने माइंड को रोज़ कहती थी, रोज़ मैं जैसे ही पढ़ने बैठती थी ना, मैं यही कहती थी कि मैं जितना पढ़ रही हूँ ना, एग्ज़ाम्स में बस यही आने वाला है। मेरी प्रिपरेशन 100% है। इतने अच्छे से मैंने सारी चीज़ें करी है ना कि मेरी एग्ज़ाम्स इस बार बहुत अच्छी जाने वाली है। मैं रोज़ ये अफ़र्म करती थी। प्लेसिबो इफ़ेक्ट को यूज़ करके मैं रोज़ अपने माइंड को ये यकीन दिलाती थी कि जो किया है वही आएगा, जो नहीं किया है वो आने भी नहीं वाला है। जितना किया है बेस्ट किया है, इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती, बेस्ट किया है मैंने। एंड टू माई सरप्राइज़ उस ग्रुप में मुझे एग्जामेशन आई एंड येस मैं एक ही बार में वो ग्रुप क्लियर हो गई हूँ। एग्ज़ाम्स में लिटरली मैं कह रही हूँ वही आया जो मैंने पढ़ा था। मैंने अपने माइंड को इतना स्ट्रांगली उस चीज़ पे बिलीव करवा लिया था ना कि जो मैंने पढ़ा है बस वही आएगा, जितना मैंने किया है उसी में से पूछा जाएगा। तो जितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए वो वही थे जो मैं करके गई थी। मैंने होता है ना इतने कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों को ऐसे सोचा था कि यस यही ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मेरा बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो भले ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, जो पोर्शन में नहीं कर पाई थी, कुछ क्वेश्चन अगर वहाँ से आए भी थे ना, तो भी मैं इतने कॉन्फिडेंटली थी कि ठीक है जितना मैंने पढ़ा है उतना आ गया, अब ये जो है ना ये भी मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स तो मेरी अच्छी जाएगी। तो इस बिलीव सिस्टम के कारण जो क्वेश्चन मुझे नहीं भी बन रहे थे ना, उन्हें भी मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किया एंड येस आई गॉट मार्क्स। मेरा वो ग्रुप बहुत अच्छा गया, मेरे पेपर्स बहुत अच्छे गए एंड येस उस ग्रुप में मैं एक बार में क्लियर भी हो गई थी। आप खुद देखिए, आपका बिलीव सिस्टम जब आप इस तरह से डेवलप करेंगे ना, थोड़े दिन बाद आपको इतना कॉन्फिडेंट महसूस होने लग जाएगा एंड येस एग्ज़ाम्स बिलीव मी बहुत ज़्यादा अच्छी जाएंगी, क्योंकि ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है। सिर्फ हम ही नहीं, फ़ॉरेन में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं हर जगह पे जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं एंड उनकी लाइफ चेंज होती है इसके कारण। इसलिए मैं कह रही हूँ इसे यूज़ करिए अपनी पढ़ाई में, रोज़ खुद को अफर्म करिए, रोज़ ऐसे बोलिए कि जितना पढ़ा है बेस्ट है, जो हो गया है बस उसी में से आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, हर चीज़ एकदम अच्छे से करिए। मैंने बार बार ये लाइंस रिपीट करिए, बार बार ये यकीन दिलाइए। अब खुद देखना, जब सामने वाले के 2 लाइन बोलने से हम उस पर बिलीव करने लग जाते हैं ना इतना ज़्यादा कि यार हो सकता है ये सही बोल रहा हूँ, हो सकता है तबीयत ठीक नहीं हो सकता है लो लग रहे हों, ब्यूटीफुल लग रहे हों, सामने वाले के कहने पे जब हम इतना बिलीव करने लग जाते हैं ना, सोचो अभी भी एग्ज़ाम्स में जितना टाइम है, अगर आप रोज़ हर दिन खुद से ये लाइन बोलोगे तो कितनी जल्दी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। एंड यस एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी जाएंगी क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम बैठ जाएगा उस चीज़ पे, आपका माइंड भी बिलीव करने लग जाएगा कि हाँ जितना पढ़ा है उसी में से आएगा। ये डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैं हर बार यूज़ करती हूँ। जब भी डर लगता है मैं हमेशा ये टेक्निक यूज़ करती हूँ एंड खुद को वापस से ऐसे लो स्टेट से कॉन्फिडेंट स्टेट में ले आती हूँ। ओके, सो इस टेक्निक को यूज़ करिए एंड स्टे ट्यून्ड और भी अच्छी अच्छी टिप्स एंड टेक्निक्स के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।